People would like to see your faces. Please come forward. Thank you so much for a knowledgeable session. I think now we have learned the proper meaning of women. Now we understand this, and every day we have to start with that woman only. As Mrs. Sharma ji, Manju Sharma ji has to leave now, so I would like her to say only a few words so that we can continue later. Please welcome to the round of applause. Extremely sorry, मेरी वजह से आप लोगों को प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस लाने पड़े। ऐसे कुछ खास बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि अवनी जी ने और हेतल जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, महिलाओं का अधिकार भी समझाया है और उनको अपने आप को कैसे प्रूव करना वो भी बताया है, डाइट को लेकर भी बताया है। मैं यही बोलूँगी, चाहे कुछ भी करना हो जीवन में, उसके लिए अपना विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है, और जो औरतों के पास बहुत है। औरतें देश का भविष्य बनाती हैं, सबसे बड़ा हाथ है उसमें उनका, क्योंकि जैसे कहते हैं कि बच्चे कल का भविष्य हैं, और उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनमें संस्कार डालना, ये सब एक औरत ही करती है। तो मुझे लगता है जो देश का भविष्य बना सकती है, वो अपना भविष्य तो पहले बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। बस ज़रूरत है अपने विल पावर रखने की। जैसे हेतल जी ने बताया कि डाइट करनी है तो आज नहीं, मैं कल से करूँगी, वो आज तो कभी नहीं आता, वो हर वक्त कल पे ही चला जाता है। तो कुछ भी करना हो तो आप ठान लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं कर सकते हो। डाइट तो बहुत मामूली सी चीज़ है, और जैसे आप सभी जानते हो कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड पुरुष प्रधान देश है, और वही एक कारण है कि आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, या 8 मार्च को जो महिला दिवस के रूप में बोला गया है, उसमें अधिकारों के लिए ही लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जो अमेरिका से हुई थी, जहाँ 15,000 औरतें प्रोटेस्ट के लिए निकली थी, क्योंकि उनसे जितना काम लिया जाता था उतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी उनको। तो वो एक अधिकारों की लड़ाई थी, और वो होनी भी चाहिए। अधिकारों से हमको अधिकारों को साथ में रखते हुए ही कोई काम करना चाहिए। फिर रूस ने भी वही आवाज़ उठाई थी, क्योंकि औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसी तरह अपने देश में सरोजनी नायडू और कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने औरतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। और मुझे लगता है आज अगर हम शांत हो गए तो इन सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक एग्जाम्पल दूँगी सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अरुणिमा सिन्हा का नाम अभी तो सभी जानते होंगे, जो यूपी से आई थी लड़की ट्रेन में, और उसको ट्रेन से धक्का दे दिया था, तो पटरी के बीच में गिर गई थी और रात भर ट्रेनें जाती रही, और सुबह उसको फिर दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहाँ बोला गया कि आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, पैर तो दोनों आपके जा चुके हैं। तो उसने कहा कि अगर मुझे इतने बुरे हालत में भी भगवान ने जिंदा रखा है तो शायद कुछ मकसद है जीवन का। और उसने कहा अब मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, और आप सब जानते हो कि वो एवरेस्ट चढ़ी और पद्मश्री अवार्ड मिला। तो ये एक छोटे छोटे एक एग्जाम्पल है औरतों के, पर मुझे लगता है आज हर औरत में वो ताकत है, तभी वो अपना घर परिवार, जैसे हेतल जी ने बताया कि माँ बाप के घर में हम अलग संस्कार लेते हैं, ससुराल अगर अलग संस्कारों में आ जाते हैं, बच्चों के साथ हम कुछ और सीखते हैं, और जब हम सास बन जाते हैं तो हम कुछ और सीखते हैं, लेकिन हम हर रोल को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, जो पुरुष नहीं निभा सकता है। और कहते हैं ना, पुरुष की सफलता के पीछे औरत का हाथ है। वो इसीलिए कहते हैं कि पुरुष तभी ही आगे बढ़ सकता है जब वो औरत की जिम्मेदारियों से खुद को दूर रखता है। आज पुरुष के माता पिता की सेवा करना, या उनको संभालना, उनके बच्चों को संभालना, उनका भविष्य बनाना, ये सारा कुछ औरत करती है। और गणित से लेकर ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, जो आप दोनों बोल चुके हैं, ये औरत से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। वो भाजी वाले भैया से भी 10 रुपये कम करवा के आती है, जो आदमी नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि जीवन में जो करना है आपको, चाहे फाइनेंस के लिए करिए, चाहे कुछ भी, पर खुद को जिसमें संतुष्टि मिले वो करिए। किसी को नीचा दिखा के करना है या खुद को प्रूफ करना है, प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। महिला स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आत्मविश्वास को, अपने फ़र्ज को संभालते हुए, अपने अधिकारों को साथ में रखते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, आज तो जेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप लोग भी जो भी करना चाहेंगे, पैसे कमाने के लिए भी और खुद की संतुष्टि के लिए भी घर बैठकर सब कुछ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग सब अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, और जी ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।
परेशान हो तुम, जैसे किसी उलझन में हो तुम। बहुत सी बातें हैं मन में जिन्हें कहना चाहती हो तुम, सुनाना चाहती हो किसी ऐसे इंसान को जो तुम्हारा अपना हो और तुम उसके लिए। हम ऑलमोस्ट यही कोशिश करते हैं ना कि यार कोई तो हो जो हमारी फीलिंग्स को शेयर करे, हम ना बोलें, हमारी बातों को समझ जाए। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि जो तुम्हें जानता तो हो, तुम्हारा अपना हो और तुम उसके लिए हो, जो तुम्हें समझता भी हो, जिसके पास वक्त हो तुम्हारे लिए, जो कहे तुमसे कि मुझे तुम्हारे उन अनकहे शब्दों की खनक सुनाई दे रही है। Educate a woman, you educate a generation. So that's what we are here for. Time up. 1 मिनट का गेम खत्म हो गया। मैं थोड़ी टाइम की बहुत पाबंद हूँ, इसलिए मैं बोलूँगी 1 मिनट टाइम होते ही मैं बोलूँगी टाइम आप। देखा, these are my kind of a women. She has already done it. Thank you so much, मधु जी। जवाब देना है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका उल्टा जवाब आ गया सबको समझ में। और मैं सबके पास आऊंगी, इसलिए आगे वालों को नहीं पूछूंगी, हो सकता है मैं आपके पास भी आऊँ। बिली टेनिस में क्या कहते हैं? देखिए कितना इंटेलिजेंट लगता है। किरण जी, आपकी सारी चॉकलेट जाने वाली है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आज। कोई भी एक टूथपेस्ट का नाम बताइए। गई मेरी चॉकलेट। आप बेड पर क्या बिछाते हैं? मैंने कहा ना किरण जी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आज। आज की वुमेन्स के साथ क्या बोल रहे हैं, फेस टू फेस हो रही है। तारक मेहता बेस्ट चश्मा। तारक मेहता बेस्ट चश्मा, इस लाइन को पूरा करो फटाक से। चलो मेरे को चॉकलेट दे दो। देखो दूसरा मैं भी, मेरे को चॉकलेट मिल गई। ये गेम में सिर्फ 1 मिनट के लिए रखूंगी, मैं बोल रही हूँ। उसके अगर जो आएगा विजेता उसी को चॉकलेट मिलेगी, तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज लाइक वी आर टू दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बट आई जस्ट डोंट वांट टू मिस टू प्ले दिस गेम. So this game is called as Purse Scavenger Hunt. We know about this thing. So you have to just remember the 10 things I will say. फटाफट वो चीजें अपने पर्स में से निकालो, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें होगी, she will be the winner. That's it. Okay? So are you all ready? Get set, go. Listen it carefully. Hairpin. I will say only once. Okay? I will not repeat my thing. I will say only one. Hairpin. हाथ नहीं खड़ा करना, अपने पास सामान इकट्ठे करके जाओ। साड़ी पिन, आधार कार्ड, लिपस्टिक, 5 रुपीज कॉइन, SBI कार्ड, गॉड्स पिक, भगवान की पिक्चर या अपने पति परमेश्वर की पिक्चर, 20 रुपए का नोट या एक्स्ट्रा मास्क. This is my list of 10 different things. I will say it again for you. सबने इतना बोल दिया तो मैं भी 2 लाइनें महिलाओं पे बोलना चाहूँगी। सुनो ओ स्त्री, अपनी खुशी टालने को तुम क्यों कंधे तराशती हो? कमजोर हो, यह वहम क्यों पालती हो? खुश रहो कि तुम्हारा माथा बिंदिया की खुशकिस्मती है। खुश रहो कि तुम्हारा रोम रोम बेशकीमती है। खुश रहो कि तुम न होती तो क्या क्या न होता, न मकानों के घर उड़े थे, न आसरा होता। खुश रहो न रसोइयों से खुशबू ममता की होती, न त्योहारों पर महफिलें सज रही होती। खुश रहो कि तुम भी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हुस्न से ये आसमां दिलकश और जमीन हंसी है। खुश रहो, जान लो कि तुम क्या हो, चांद सूरज और हरियाली हवा हो। खुशियाँ देती हो तो खुशियाँ पा भी लो, खुशियाँ देती हो तो खुशियाँ पा भी लो, कभी बेबाक गुनगुना भी लो। कभी मुस्कुराहटों के फूलों को अपने संघर्ष की मिट्टी में खिलने तो दो, अपने पंखों की ताकत को नया आसमान मिलने तो दो। और हाँ मत ढूंढो कंधे, ये सहारे अक्सर सरक जाया करते हैं। धन्यवाद। के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज के कार्यक्रम को जानकार बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती एस देसाई और
तिवारी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला और बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सबको दी। थैंक यू मैम। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दिशा मैम का, जो हमारे बीच में आए और अपना कीमती वक्त निकाल के, हमें बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू। और साथ में धन्यवाद दूँगी कि मैं श्रीमती मंजू शर्मा जी का भी, जिनके प्रांगण में हमने ये कार्यक्रम किया। धन्यवाद मंजू मैम, जो अभी हमारे साथ नहीं है, किसी कारणवश उनको सब करना पड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती ऋचा कपूर, श्रुति मैम, गीतांजलि मैम, सोनिया मैम और कुसुम मैम, जिनके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे सदस्य अक्षु शर्मा का भी दिल से आभार, जिनके बहुत ही उत्तेजनापूर्वक और के शब्दों से हमारा कार्यक्रम बहुत ही सक्सेस रहा है। और साथ में मैं धन्यवाद दूँगी हमारी मीडिया प्रभारी का भी, जिनका बहुत बहुत आभार। और धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पर बैठी हर एक महिला का, जिन्होंने इस अपना बिजी शेड्यूल में से हम सबके लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आशा करते हैं ऐसे हम जो भी ब्रॉडकास्ट से प्रोग्राम करेंगे, आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं पहले भी उनके एक फंक्शन में आई थी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और महिला तो अब क्या बताएं मैं खुद माँ की बहुत बड़ी फ़ैन। हे माँ, माता जी आपने सुना ही है, माँ और माँ औरत, इसमें जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। पर क्या होता है कि सब लोग उसको पहचानने में थोड़ी देर करते हैं, और जब देर हो जाती है तो काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए मैं इतना कहूँगी कि आपके आसपास जो भी स्त्री है, आपकी बेटी है, बहू है, पत्नी है, या फिर आपके हाथ के नीचे कोई काम भी कर रहे हैं, सबका सम्मान कीजिए। बस, थैंक यू वेरी मच। विकास परिषद से पहले से ही जुड़ी हूँ, आज 25 साल हो गए हैं। आज का मेरा जो संदेश है वुमेंस डे के लिए, जो सेलिब्रेशन के लिए है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे में जो ताकत है, जो पावर है, हम जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो पहले से ही थी। लेकिन कहीं एक समय था जो वहाँ एकदम से भर गई थी। तो खुद का पावर पहले अंदर का वो आप में जो है वो पहचानो और उसको बाहर लाओ। और वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। हम घर में बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं, या फिर हम घूमना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम चल नहीं सकते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं ले सकते हैं, तो वो चालू, वो एक स्टेप छोटे छोटे, जैसे हम कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स, ताकि हमारे में जो पावर है वो जागरूक हो जाए और उसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह हम जो है, हमारी जो ताकत है वो दुनिया को दिखाए, ताकि वी कैन हेल्प देम एंड दे कैन हेल्प अस। थैंक यू सो मच। सो जो आज की हमारी औरतें हैं, हम एक्चुअली सही मायने में देखा जाए इतने अच्छे से एम्पावर्ड है। बस थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के, अपनी सेहत के लिए, अपनी खुशी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कर ले तो हम ट्रूली एक गिफ्ट अपने आप को देंगे वुमेंस डे पर। आज यहाँ पे भारत विकास के ज़रिए वुमेंस डे के प्रोग्राम में आने का मौका मिला और उसके ज़रिए अपनी कला को दिखाने का भी मौका मिला। तो मैं पेंटिंग्स, तरह तरह की पेंटिंग्स करती हूँ, कैंडल्स, सोप्स भी बनाती हूँ। तो पहले इतना ज़्यादा पता नहीं था किसी को, पर आज काफ़ी लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए पता चला। और क्योंकि आजकल इतना ऑनलाइन सब हो गया है, तो ये सब करने में थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा, एप्रिसिएशन मिला। और यहाँ पे जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति जी के थ्रू मैं यहाँ पर आई। और वुमेंस डे के लिए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि वुमेन, आज बहुत सारी बातें हुई हैं कि वुमेन को जो भी उनके अंदर छोटी सी भी काबिलियत है उसको प्लीज़ आगे लेके जाइए। जैसे भी हिम्मत करके लड़ना है तो लड़िए, झगड़ना है तो झगड़िए, पर अपना जो काम है घर का निपटाओ, खाने को कुछ तो करो सोसाइटी के लिए, अपने लिए, तभी समाज बदलेगा। थैंक यू। Very happy Women's Day to all the beautiful women out there. I am Richa Kapoor, and during this lockdown there was this new venture that I have got into. It's called hydroponic farming, and there's a lot of things that I had to learn about it. I researched, I worked on it. मैंने
हमने पूरा सेटअप बनाया जिसमें सारे ग्रीन्स ग्रो किए, जिससे मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत कुछ सीखा. एंड द काइंड ऑफ ग्रीन्स, द फूड दैट वाज ग्रोन देयर वाज सो फ्रेश एंड सो गुड दैट आई फेल्ट कि मुझे ये अपने सोसाइटी में अपने लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए. एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर औरत ने ठान ली है तो उसको कुछ करना है, कुछ भी परिस्थितियाँ हो जाए वो करके दो. दैट इज़ व्हाट दे हैव इन देम. इंस्टेड ऑफ they are the power basically. They are the powerhouse which are able to. I say that they are running a multi-industry at home. अगर हम बाहर जाएँ तो they are so multi-talented कि वो सब चीज़ करती है. And they are so systematically organized. Because अगर हम घर देखें तो घर is a full industry. So I appreciate. I have lots of gratitude for the women because they are dealing in all these industry at home and others should learn from them. That's it. So thank you so much. है वो जो बदलाव जहाँ आया है वो है मेट्रो सिटीज़, जहाँ आज पढ़ रही हैं, लिख रही है और कंधे से कंधे, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं बाहर निकल कर काम कर रही है. लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है कि जो गाँवों में है, जो ढाणियों में है, कोई बदलाव नहीं है. आज भी औरतों को इतनी ही यातनाएँ दी जाती है, तड़पती है उन यातनाओं के साथ. और गाँव में ही क्यों, शहरों में भी क्या नहीं वो सहन करती है जब बाहर निकलती है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके साथ जो इतना कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ, हम कहने को कुछ दिनों के लिए या एक दिन हमने या एक डेट हमने डिसाइड कर रखी है कि ये 8 मार्च आएगा और हम महिलाओं के लिए हम सज धज कर और हम ये आनन फानन में ये सब प्रोग्राम करेंगे, ये सब हो जाएंगे. लेकिन इससे कुछ बदलाव होने की उम्मीद बहुत कम है. नहीं कहूँगी वुमेंस को कि वुमेंस बाहर निकले, अपने विचारों से आज़ाद रहें लेकिन संस्कारों से बंधी रहें. और कुछ नहीं कि आपको आज़ादी मिली है तो उसका कुछ गलत यूज़ ना कीजिए. आप अपने दायरे में रहते हुए अपने समाज में अपनी स्थिति और समाज को एक उदाहरण पेश होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप आज़ाद हैं तो आप कुछ भी करेंगे. तो आप आज़ाद, विचारों से आज़ाद रहें, संस्कारों से बंधी रहें और विचारों से आज़ाद. We have